भारतीय 6 दर्शनों में एक दर्शन है योग दर्शन। योग दर्शन साधना का शास्त्र है। साधना संबंधी बातें बताई गई हैं। अन्य दर्शनों में, अन्य शास्त्रों में तत्व चिंतन है, लेकिन योग दर्शन का जो तत्व चिंतन है, सिद्धांत है, वह है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में जो सिद्धांत निर्धारित किया गया है वो योग दर्शन को मान्य है, और योग दर्शन साधना परक शास्त्र है। उसी में यह सूत्र है, योग क्या है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि साधना क्या है। आजकल योगासन के संबंध में सभी समझते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आसन, प्राणायाम इत्यादि जो क्रियाकलाप हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के लिए। लेकिन योग दर्शन में इन बातों का कोई वर्णन नहीं है। कैसा आसन हो, चाहे आप वज्रासन करते हों या बहुत सारे आसन, जो 84 आसन की चर्चा आती है, मयूर आसन, कुक्कुट आसन, सर्वांग आसन, बहुत सारे आसन हैं, वो चर्चा नहीं है। साधना की बातें बताई गई है। योग दर्शन का सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। चित्त, इस भेद को समझें। हमारा जीवन, देखिए, शरीर है। शरीर में हम अंदर में कुछ सोचते हैं, सभी लोग सोचते हैं। किसी भी कार्य को करने के पहले मन में विचार आता है, चिंतन आता है, और उसके बारे में जब कार्य पूरा हो जाता है तो भी सोचते रहते हैं। कल मैंने कहा था कि अतीत की स्मृति, जो घटना घट चुकी है पहले, जिस दृश्य से हमारा संबंध पहले हो चुका है, बाद में उसका स्मरण हो आना, स्मृति, ख्याल हो आना। तो योग दर्शन में क्या चर्चा है? योगश्चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त है जिसे मन कहते हैं, उसी को चित्त कह ले, एक ही बात है वो। मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति। तो चित्त वृत्ति, इसको गुरुदेव जी इस ढंग से कहा करते थे, जैसे पानी और पानी की तरंग। पानी जैसे कोई जलाशय हो, वो जलाशय, लेकिन उसमें तरंग है। ऐसे ही हमारा चित्त है, और चित्त में जो विचार उठते हैं वो तरंगे हैं, वो वृत्ति है। आप ख्याल करिए, कभी किसी जलाशय में आपके पास चले जाएं और एक पत्थर फेंक दें, तो पत्थर फेंक देने पर क्या होता है? वहाँ पानी में, पानी जहाँ आप पत्थर फेंके वो दब गया, तो बाकी उठ गया, तो एक गोला बन जाता है। गोल वृत्त मतलब गोला होता ही है।
वृत्त मतलब गोला। तो चित्त की वृत्ति, चित्त गोला, चित्त का चिंतन शुरू हो गया, सोच रहा है, सोच रहा है। योग दर्शनकार क्या कहते हैं? चित्त वृत्ति निरोधः, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध, अर्थात जो आपके मन में विचार चल रहे हैं उन विचारों का निरोध हो जाए। क्या होगा फिर? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की अपने रूप में स्थिति होती है। जो जीव है, आत्मा है, वह अपने आप में स्थित हो जाता है। कल भी चर्चा हुई थी कि अपने आप में स्थित क्यों नहीं है? क्योंकि वो पर में स्थित है। इस भेद को समझे। एक है स्व, दूसरा है पर। पर का मतलब आपसे अलग। एक तो आप हैं और कहते हैं ना पराया, दूसरा अलग, यही है पर। खुद स्व और पर। स्व आप, स्वयं, आपकी सत्ता, और पर है आपसे अलग। तो पर का चिंतन, पर की स्थिति दूसरे का चिंतन होता है, इसलिए हमारी स्थिति दूसरे में बनी रहती है। पर का मतलब है जड़ जगत, दृश्यमान जगत, जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, और जो इंद्रिय ग्राह्य है, जिसको आपने पहले इंद्रियों से संपर्क किया है, इंद्रियों से संबंध हुआ है, या तो आँखों से देखकर, या कानों से सुनकर, या हाथों से छूकर, नाक से सूंघकर, जीभ से रस लेकर, स्वाद लेकर, कुछ तो हुआ है। और जिसका संबंध हुआ है उसकी फिर से याद होने लगती है। या फिर सुने हैं तो कल्पना करते हैं। जैसे यदि हम लोगों ने अमेरिका नहीं देखा है तो कल्पना करते हैं अमेरिका कैसे होगा, वो कैसे होगा। या किसी जीव जंतु को नहीं देखें लेकिन सुने हैं ऐसा होता है, वैसा होता है, तो कल्पना करते हैं। और इसी प्रकार से कोई देवी देवता, भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, किसी ने सुना हमने कि स्वर्ग में देवी देवता होते हैं, भगवान होते हैं, तो मन कल्पना करता है वहाँ ऐसा होगा भवन, वैसा होगा भवन, ऐसी सड़कें होंगी। बस जहाँ स्वर्ग नरक की चर्चा आप कभी सुनेंगे या कभी पढ़ेंगे तो क्या होगा? वही सब बातें रहेंगी। जो यहाँ की बातें हैं उसे बढ़ा चढ़ा करके, भोगों का उत्कर्ष रूप दे करके, और उसको बृहद रूप में चित्रित किया जाता है। कल्पना है ये, मन वही सोच रहा है उसी के बारे में। ये सब न सोचे। ये क्या है? ये भी पर है। ये ध्यान दो, यह भी पर है। सदगुरु कबीर ने ये पंक्ति कही है कि कहीं कबीर पुकार के ई ले ऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। ये बीजक की प्रथम रबैनी की साखी है। कहीं कबीर पुकार के, सदगुरु कबीर पुकार कर कहते हैं। क्या पुकार कर कहते हैं? ई ले ऊ व्यवहार। दुनिया के लोग किस व्यवहार में उलझे? ई और ऊ। ई मतलब यहाँ, ऊ मतलब वहाँ। इस जगत अर्थात लोक और परलोक। लोक पंच विषयों का पसारा, पंच विषयों का पसारा, चारों तरफ कहीं भी देखोगे पंच विषयों का पसारा है। और उसी में चित्त भटकते रहता है, ख्याल करते रहता है, सोचते रहता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं जब ये चिंतन न हो, पर का चिंतन न हो, तब क्या होगा? जब किसी का चिंतन नहीं होगा वहीं पर स्व का होगा। चिंतन नहीं होगा, वहाँ स्थिति होगी।
चिंतन का अंत होना स्थिति का होना है। जब मन की सारी गतिविधियों का सारी गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं तब विश्राम होता है। ये तो मन सोच रहा है। कल वो पंक्ति आई थी, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। दौड़ रहा है और ये भी देखूं, ये भी सुनूं, ये भी करूं, वो भी करूं, सब दौड़ रहा है। दौड़ना बंद हो गया, कुछ नहीं, शांत। जब दूसरे लोग होते हैं तब दूसरों से बातचीत करते हैं, और दूसरे नहीं होते तब क्या करते हैं? खुद से बातचीत करते हैं। सही है ना? अंदर अंदर बात करते रहते हैं। तो पर का चिंतन नहीं होगा तो स्वमें स्थिति हो जाएगी। इसलिए योग दर्शनकार क्या कहते हैं? योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा। फिर क्या होता है? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा की, जीव की, आत्मा की, पुरुष की अपने आप में स्थिति होती है। ये योग दर्शन की पूर्णता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है, चित्त है क्या, कैसे उसका निरोध हो, इन्हीं सब बातों का बड़ा विस्तार है, उसमें विस्तार से बताया गया है। और उसमें कहा गया है ये क्लिष्ट वृत्ति है, अक्लिष्ट है, और 5 प्रकार की वृत्ति होती है। अब इन सब चीज़ों का विस्तार यहाँ पर करें तो फिर उससे कोई फायदा बहुत नहीं होगा, लोगों को समझेंगे लेकिन मैं बड़ी सरल भाषा में बताऊं, बड़े सरल शब्दों में मैं उसको बताना चाहूँ तो यही है कि 2 प्रकार के विचार आते हैं, 2 प्रकार की वृत्तियां हैं। उनके शब्दों में क्लिष्ट और अक्लिष्ट। इसका मतलब यह हुआ जब मन उलझा होता है, आप अपने आप से दूर चले जाते हैं, राग, द्वेष, नफरत, घृणा, लड़ाई, झगड़ा, संघर्ष, ये उलझी हुई वृत्ति है, उलझे रहते हैं, आपके लिए सहयोगी नहीं होते हैं, वो आपके शांति में सहायक नहीं होते, वो क्लिष्ट है। और अक्लिष्ट है जो सहयोगी हो, जैसे सत्संग की बात याद आने लगी, त्याग, वैराग्य, भक्ति, इसका चिंतन होने लग गया, वस्तु तथ्य का चिंतन हो रहा है। शरीर नश्वर है, संसार परिवर्तनशील है, संबंध क्षणिक है। इन सब बातों को सोच रहे हैं आप, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये क्या है? ये आपको तकलीफ देने वाले नहीं हैं, बल्कि सहयोगी हैं। इसी को कहते हैं अक्लिष्ट वृत्ति। लेकिन साधना की दृष्टि से तो दोनों को खारिज करना है, और इसी के लिए इन वृत्तियों के निरोध के लिए जो बातें आई हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से तन तत् उसका निरोध होता है। अभ्यास और वैराग्य, ये 2 चीज़ों को समझना। गुरुदेव जी ने कहा है कि कैसे, जैसे एक नदी हो और नदी की धारा में परिवर्तन लाना हो। नदी जा रही हो पूरब की ओर और आप उस दिशा को बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? क्या करते हैं लोग? 2 काम। एक है नदी में बांध देते हैं, और दूसरा क्या है? नहर खोल देते हैं। परिवर्तन। बांधने से क्या होगा? धारा रुक जाएगी। लेकिन केवल बांधेंगे और नहर नहीं निकालेंगे तो पानी की धारा बांध को तोड़ देगी। और बांध नहीं बांधे, नहर निकाल दिए तो कुछ पानी नदी में चला जाएगा, कुछ पानी नहर में। फायदा नहीं होगा। पूरा काम क्या है? बांध दो और धारा निकाल दो। बांधना क्या है? विराग भाव। ऐसा काम मुझे नहीं करना है, ये क्या है? रोक देना।
रोक देना। और जैन परंपरा में इसको कहते हैं संवर निर्जरा, संवर और निर्जरा। कबीर साहब की पंक्ति भी इसी के अनुसार है, पानी पचाओ आप ना पानी मांग न पीऊ। सदगुरु कबीर की पंक्ति है कि जो तू नहीं पानी पचाओ आप ना जो जानऊ जग जीवना, जो जानऊ सो जीव, पानी पचाओ आप ना पानी मांग न पीऊ। जो जानऊ जग जीवना, जगत में जीवन जीने की कला जानते हो? क्या कहते हैं? जगत में यदि कोई जीवन जीने की कला जाने तो उसको क्या क्या होता है उसका? पानी पचाओ आप ना, जो जानो सो जीव। तो जीव को समझो, मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, इसको समझो। जीव की सत्ता को समझो, मैं, मेरा स्वरूप कैसा है, कौन हूँ मैं। फिर क्या करना है? ये तो सिद्धांत की बात हो गई। प्रयोग क्या है? पानी पचाओ आप ना पानी मांग न पीऊ। तो जिस जीव को जानते उसका अनुभव कैसे होगा, उसमें स्थिति कैसे होगी? तो सद्गुरु कहते हैं पानी को पचा लो। पानी क्या है? यहाँ पर है जो भी आपने संस्कार ग्रहण किया है, वासना संग्रहित है भीतर में, उसको पचा दो। और क्या करना है? फिर से पानी मांग करके न पियो। ख्याल करो, जैसे हम लोग जिस घर में हैं तो छत पर टंकी है, पानी की टंकी। उस पानी की टंकी को खाली करना हो तो क्या करना होगा? आप टंकी के पास जाएंगे तो देखेंगे दो प्रकार के पाइप हैं, दो ढंग से पाइप गए हैं। एक पानी भरने के लिए और दूसरा पानी वहाँ से लेने के लिए। एक पानी वहाँ से आता है और एक में पानी जाता है। अब टंकी खाली करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो पानी जा रहा है उसे बंद कर दो और नीचे जो पानी निकल रहा है उसको खोल दो। यही तो होगा, तो टंकी खाली हो जाएगी। ऐसे ही आपके अंतस में जो विकार है, जो दोष है, जो वासना है, उसे खाली करना है। तो क्या करना होगा कि बाहर से विकारों को ग्रहण करना बंद कर दो। अर्थात बाहर से जो इंद्रियों के माध्यम से विषय ग्रहण कर रहे हो इसको रोक दो, रोक दो। इसीलिए सद्गुरु कबीर की ही पंक्ति है कि सुमिरन सुरति लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। सुमिरन सुरति लगाए के, सुमिरन करो, स्मरण करो, सुरति लगा के। जो अपनी सुरति है, जिसको वृत्ति कही जा रही है, जो हमारी सुरति याद है, वो उसको क्या करना है? उसको लगा दो। किस में लगा दो? अपने में लगाओ। मैंने अभी तक जो बात कही जा रही श्वास में लगाओ। अच्छा, श्वास में लगाने की बात तो मैंने कल बताई थी कि क्यों लगाना है। श्वास में लगाने का मतलब है आप अपने जागरूकता को विकसित करते हैं, जागृत करते हैं। जागरूक, सावधानी। असावधानी में जीवन जीते हैं हम सभी, असावधानी में। अब बार बार जब हम श्वास पे मन को लगाते हैं, चित्त को लगाते हैं और भटकते हैं तो फिर आते हैं, फिर भटकते हैं, फिर आते हैं। ये क्या है? जागरूक होना, सावधान होना। असावधानी में भटकना, सावधानी में हमारा भटकाव खत्म होता है। असावधानी का परिणाम है कुचिंतन, असावधानी का परिणाम है परचिंतन। जैसे मैं बताऊं, इसको इस ढंग से समझें। अकेले बैठे हैं, याद कर रहे हैं। किसकी याद कर रहे हैं अब आप? अब सड़क की याद आ रही है, पेड़ पौधों की याद आ रही है, गाय बैल गोबर कचड़ा, क्या फ़ायदा, गाड़ी मोटर, इसकी याद आ रही है। क्यों याद आ रही है? ख्याल किए हैं कभी?
बस यूं ही याद आ रही है, कोई फायदा नहीं है, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। क्या है? असावधानी के नाते ख्याल ही नहीं कि इन सब चीज़ों को, कि ये सब चीज़ को हमको याद नहीं करना चाहिए। उधर ध्यान मत दो, उनका ढंग है, मज़ेदार आदमी है। तो सोच चले जाए, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। अब उसको नहीं सोचना है, क्या हो रहा है? समय बर्बाद। इसे क्या फायदा है बताइए? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। गुरुदेव जी कहा करते थे, एक है समय विरुद्ध चिंतन, दूसरा है असंभव, दूसरा है और तीसरा है अनर्थक चिंतन। अनर्थक, निरर्थक बहुत सी बातें हैं। ये क्या है? अच्छा, हमारी शक्ति खत्म हो रही है, हमारा समय बर्बाद हो रहा है। अब वही सब न सोच करके आप अच्छे विचार भी सोच सकते हैं, लेकिन नहीं सोचे चले जा रहे हैं। फिर क्या होता है? ये तो खैर नहीं सोचे, सावधानी, असावधानी के नाते कुछ होता है जो आपके लिए नुकसान करता है। क्या नुकसान करता है? वह किसी के बारे में दुश्मनी है, कोई विरोधी है। रामेश्वर, इसको ले जाओ, जाइए, चादर ओढ़ करके बैठिए, चादर ओढ़ करके बैठ जाइए, अंदर चले जाओ, उधर बैठ जाओ। बीच में समझ करिए, प्रवचन चल रहा है। ये स्थिति क्यों आती है बताऊं मैं? वो अपने चिंतन को कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं। अच्छा, वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन होता है ऐसा। अनियंत्रित मन की दशा है। हम सब भी भीतर से पागल हैं, बाहर से तो नहीं है। गुरुदेव जी कहा करते थे, यदि मन के विचारों को आधे घंटे बैठ करके लिख लो, कागज में लिख लो, जैसा विचार आता है, तो आप उस कागज को अपने साथी को दिखा नहीं सकते, क्योंकि भीतर में पागलपन है। एक गुरुदेव जी की बातें कहूँ मैं, एक होता है ईमानदार पागल और दूसरा होता है बेईमान पागल। तो ईमानदार पागल है वो, जो आया प्रकट कर दिया, वो रो दिया। अच्छा, हम लोग को रोने का है, नहीं रोएंगे, कैसे लगता है यहाँ पर? तो ईमानदार है वो, हम लोग बेईमान हैं। अंदर से छुपाते चले जाते हैं जो विचार उठ रहा है उसको। तो अंदर के पागलपन को जो देख सके, तो वो हटा सके, तो बाहर पागलपन प्रकट नहीं होगा। और वो नियंत्रित नहीं कर पाया, कंट्रोल की शक्ति, नियंत्रण की शक्ति उसकी कमज़ोर हो गई, तो बाहर प्रकट हो गई। हम लोग उसको दबाते हैं। करना भी चाहिए, गलत है ये। यदि बाहर निकलना ही गलत है, इतना ये अच्छा होगा कि अंदर का पागलपन भी खत्म हो जाए। साधना की सफलता क्या है? बाहर तो पागलपन हो ही ना, भीतर का भी पागलपन खत्म हो जाए, गलत विचार खत्म हो जाए, अनावश्यक विचार खत्म हो जाए। जो अनावश्यक बातें में विचार कह रहा था अभी, क्या कह रहा था? अनावश्यक विचार यही बैठे सोच रहे हैं, पेड़ पौधे, सड़क, माटी, गोबर, घर मकान, बस पशु पक्षी। अरे क्या मतलब है इन सब चीज़ों को सोचने का? न सोचो। फिर क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, पुरानी पुरानी बातें। उसने मुझे वैसा कहा था, मैं उसका बदला लेके रहूँगा, उसने मेरे साथ वैसा किया था, ऐसा होगा वैसा होगा। लड़ाई झगड़े के बारे में कुछ चिंतन, दूसरे के शरीर की सुंदरता को सोच रहे हो, अपने शरीर की सुंदरता को सोच रहे हो, रागात्मक विचार आ रहा है, द्वेषात्मक विचार आ रहे हैं। ये अनर्थक है, ये अनर्थक है, अनावश्यक है। और कुछ होता है काम की बातें, काम की बातें के सोच रहे हो। जैसे आपको प्रोग्राम बनाना है, भाई मुझे ये करना है, तो सोचो उसके विषय में, कैसे करना है, क्या करना है, ऐसे करना है, उनसे बात करनी है, ये काम करना है, वो काम करना है। ये तो काम की चीज़ें हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बेकाम की होती हैं, और हमारी शक्ति खर्च होती चली जाती है, हमारी ऊर्जा खपत होती चली जाती है। साधना का अर्थ यह भी है अपनी ऊर्जा को बचाना, सुरक्षित करना और उसे सही दिशा की ओर ले जाना। जैसे अभी मैं कह रहा था,
अभ्यास और वैराग्य की बातें मैंने कही। नदी में बांध बांधना और उस पानी को दूसरे दिशा की ओर ले जाना। ऐसे ही जो गलत चिंतन चल रहा है, गलत विचार हो रहे हैं, उससे रोक देना। ध्यान दो इस चीज। वैराग्य का मतलब उसको रोक देना, और जो समय बचा, शक्ति बची, उसे सही दिशा की ओर। आत्मचिंतन। आत्मचिंतन का मतलब यही हुआ, आत्मा का चिंतन तो होता नहीं है, इसका मतलब होता है कि जो आपकी साधना में सहायक हो उसके विषय में त्याग, वैराग्य, भक्ति, करुणा, प्रेम, मैत्री, अच्छे विचारों को करना शुरू कर दे। एक सही धारा, सही चीजें होने लग गई, दिशा बदल गई, दिशा बदल गई। जैसे लोग गलत खान पान कर रहे थे, अब उसको रोक दिए, अब सही दिशा में चले। गलत लोगों से मित्रता किए थे, उनकी मित्र मंडली का स्वभाव गलत, गलत कर्म, गलत बोलना चालना, ऐसे लोगों से छोड़ दिए। अब क्या किया, अच्छे लोगों। पहले जाकर बैठता था जहाँ शराबी लोग बैठते थे, जुआड़ी लोग बैठते थे, गलत बातें करने वाले लोग बैठते थे, ऐसे लोग बैठते थे, उसके बंद। अब कैसे लोग थे, सत्संगियों के साथ, या फिर अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में समय कहाँ लगा। पहले गलत जगह समय लगाता था, उससे रोक दिया। अब कहाँ लगा, सही जगह समय लगाता है। या तो अपने घर का काम करेगा, या फिर अपने लोगों के साथ में अच्छी पुस्तक, अपने बैठ करके अच्छी पुस्तक पढ़ेगा, स्वाध्याय करेगा, चिंतन करेगा, ध्यान करेगा, प्रवचन सुनेगा। अब क्या होगा, पहले टीवी देखने में समय बर्बाद करता था, ऐसे ऐसे प्रोग्राम में देख रहे हैं, नहीं, अब क्या कर रहा है, अब आप प्रवचन सुन रहे हैं, गुरुदेव जी के प्रवचन सुन रहे हैं, संतों के प्रवचन सुन रहे हैं, समय वही है। दिशा बदल गई ना, तो दिशा जीवन की बदल गई, परिणाम बदल गया। पहले रिजल्ट गलत आता था, पहले गलत गलत कर्म करने से पुलिस आके धमक जाती थी घर में इंक्वायरी करने के लिए, कहाँ है वो, कैसे है वो। अब क्या हो गया, पुलिस नहीं आती, अब आपके घर में संत आते हैं। बदल गए, एकदम बदल गया। तो ये जो जीवन की दिशा बदलनी है, चित्त की दिशा को बदलनी है, तो बात यहाँ पर थी कि अभ्यास और वैराग्य, इस पर चर्चा हो रही थी। गलत विचारों को रोकना, विराग का मतलब है स्थगित कर देना, बांध देना। गलत से विराग, गलत से विराग, विषय से विराग, गलत कर्मों से अपने आप को अलग कर लेना, गलत खान पान से अलग कर लेना, गलत लोगों से मिलना जुलना, उससे अपने आप को बचा लेना, गलत बात व्यवहार से, गलत कर्मों से बचा लेना, और गलत सोच से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मन में जो गलत विचार आते थे, अनावश्यक विचार आते थे, सावधानी बरतें, ऐसे विचार न सोचें। तो मैं कह रहा था कि जब आप श्वास को देखते हैं तो जो अलग विचार हैं उसे छोड़ करके लौटाते, जागरूकता का विकास, जागरूक होते जाते हैं। और वो जागरूकता का विकास जब हो जाएगा श्वास देखते देखते देखते, तो क्या करेंगे, आप अपने भीतर के विचारों को भी देखने लगेंगे, ख्याल करेंगे, अरे क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है। नहीं, गुरुदेव जी संस्मरण सुनाया करते थे, तो एक संत के बारे में बताते थे। एक आश्रम में एक संत रहा करते थे, अकेले बैठा करते थे, बोला करते थे, अरे अरे कहाँ भाग गए रे, क्या कर रहा है। तो जोर से भी बोला करते, तो अपने मन को ही देखता था, ऐसे सोचता है, हाँ 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 हलवा खाओगे, अभी खिला। अंदर अंदर विचार आया हलवा खाने, तो बाहर से बोलता था, हाँ हाँ हलवा खाओगे। अब बाहर, अब उसको कंट्रोल कर रहा है, तुम हलवा खाने क्यों सोच रहे हो। तो ये अब रोक रहा है उसको, भीतर को, अंदर के विचारों को। अब बाहर से बोलना जरूरी नहीं है, उनका ढंग था बोलने का, हमको अंदर अंदर काम करना है, ध्यान, अंदर अंदर काम करना इस चीज को। इसीलिए कहते धुआं न प्रगट होए कि जाने जो जरिमुआ जो जाकी लाई होए। बाहर से धुआं प्रकट नहीं होता है, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप अंदर में अपने जीवन को बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। क्या बताना लोगों को,
मैं अब साधना में लग गया हूँ, मैं जीवन को बदलने में लग गया हूँ। चुप, मौन होकर के साधना करना है, बस अंदर से बदलाव शुरू कर देना है और उसका फल आपको मिलने लगेगा। और आपको जब मिलेगा तो दूसरों को लाभ होगा ही। आपके भीतर शीतलता आएगी, वो शीतलता दूसरे में भी जाएगी। यदि आपके भीतर में आग है तो आग दूसरी जगह फैलेगी, अर्थात विकार है तो विकार फैलेगा, पवित्रता है तो पवित्रता फैलेगी। सीधी सी बात है। आप जैसे अपने शरीर में आप गंदगी लपेट के आ जाएं तो लिपट के आएंगे तो यहाँ क्या लगे, दुर्गंधी फैलेगी। लेकिन आप अपने शरीर में सेंट लगा के आ गए, परफ्यूम लगा के आ गए तो क्या होगा, सुगंधी फैलेगी। आपको करना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सुगंधी लगा के आए और सुगंधी का फैलो फैलो, अरे नहीं, वो फैलेगी और गंदगी भी फैलेगी, गंदगी भी फैलेगी। ऐसे ही भीतर की पवित्रता फैलेगी और भीतर की गंदगी भी फैलेगी। तो हमें क्या करना है, पवित्रता का विकास, पवित्रता का विकास, गंदगी का खात्मा। यही तो परिवर्तन है, यही तो साधना का फल है। नहीं तो बैठ रहे हैं ध्यान में, बैठ रहे हैं चिंतन में, जीवन वही के वही खड़ा है। आज से 5 साल पहले वही ढंग, वही बोलने का ढंग, वही करने का ढंग, वही जीने का ढंग, वही गलत करना, वही गलत बोलना, वही गलत खान पान। अभी भी खा रहे हैं तम्बाकू, अभी भी रगड़ रहे हैं, अभी भी खा रहे हैं गुटखा, अभी भी झूठ बोले चले जा रहे हैं। बस क्या मतलब है तुम्हारे आपके सत्संग करने का, क्या मतलब है ध्यान करने का? अभी भी छल कपट में लगे हुए हो, अभी भी धोखाधड़ी में लगे हुए हो, क्या मतलब है? नहीं, जीवन बदल जाए। आपका जीवन ही बता दे कि आप सत्संगी हैं, आपका जीवन ही बता दे कि आप सद्गुरु के प्रेमी हैं। अभी सद्गुरु के प्रेमी नहीं हैं, अभी तो आप बीड़ी सिगरेट के प्रेमी हैं, अभी तम्बाकू और खैनी के प्रेमी हैं। कहाँ सद्गुरु के प्रेमी, विषय के प्रेमी हैं। अलग है, जीवन बताएगा, आपके शब्द बताएंगे, आपके व्यवहार बताएंगे। ये फल होना चाहिए जीवन में। तो बात यहाँ पर थी कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध करें होता है। तो अभ्यास क्या है, अभ्यास क्या है, इसके विषय में भी योग दर्शनकार कहते हैं तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, स्थिति के लिए यत्न करना। देखिए हम लोग जब बैठते तो क्या करते हैं, मन को यहाँ से निर्देश दिया गया है भाई कि श्वास को देखो, थोड़ी देर के बाद में मन फिर भटक गया, फिर कहते अरे अरे अरे, फिर भटक, फिर लाते हैं, फिर लाते हैं। ये जो बार बार यत्न करना है यही अभ्यास है, बार बार अपने आप को लौटाना लौटाना, ये अभ्यास है। बच्चा आखिर स्कूल में कभी देखो तो वही अच्छा शब्द को दोहराते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, बार बार पढ़ाएंगे क ख ग घ अंघा, क ख ग घ अंघा, पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते हैं स्कूल में? बार बार पढ़ते पढ़ते याद हो गई, याद हो गई। किसी पाठ को या किसी पद्य को, किसी कविता को रटते रटते। अच्छा हम ही लोग जब बीजक याद करना शुरू किया तो क्या करते थे, अंतर ज्योति शब्द एक नारी हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, अंतर ज्योति शब्द एक नारी हरि ब्रह्मा, रटना पड़ता था, हर पंक्ति को रटते थे, रटते पूरा बीजक याद, पूरा बीजक कंठ। अब कहीं से भी बीजक पूछो, बात करो, अच्छा वो चीज़ बंद कर दो, पाठ बंद, वो बंद, तो भूलने लग जाती है। हम लोग को अवसर कम मिलता है, कम जा पाते हैं, पाठ में नहीं कर पाते हैं, तो कई पंक्तियां भूलने लग जाती है। लेकिन फिर भी याद है तो बीजक पाठ चलने लगे तो पाठ करने लग जाएंगे, बस थोड़े दिन में फिर से वो फ्लो में आ जाएगा, प्रवाह में आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि अभ्यास, बार बार दोहराओ, अच्छे को दोहराओ, गलत से अपने आप को हटाओ, तो क्या होगा, अच्छे में लग जाओगे तो समय बचेगा ही नहीं गलत के लिए। आप अपने जीवन को अच्छे में लगा देंगे, सत्संग में समय देंगे, स्वाध्याय में समय देंगे और आत्म ध्यान चिंतन में समय देंगे, तो क्या प्रपंच के लिए समय बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा।
प्रपंच के लिए समय तो उसके पास बचता है जो अपने जीवन को सही दिशा में नहीं ले जाता है, नहीं ले जाता है। तो ये हमको ये अभ्यास कर लेना है। यहाँ पर इतना अभ्यास कर लें कि जब अकेले में भी बैठे तो हम वैसा काम कर सकें, वैसा ध्यान कर सकें, वैसा मन हमारा श्वास देखने में लग जाए, फिर धीरे धीरे विचारों को देखने में, और आगे चल करके सबसे अलग, सारे विषय से अलग, सारे चिंतन से अपने आप को अलग करने की शक्ति अर्जित कर लेंगे, तब ध्यान की पूर्णता होगी। इस प्रकार से हमें काम करना है। ये कुछ सिद्धांत की बातें, कुछ काम की बातें हमें समझते चलना है। प्रयोग तो करना है, लेकिन साथ साथ इस भेद को भी समझना है। क्यों ध्यान, कैसे ध्यान, अंदर से कैसे बदलना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बाहर की भूमिका, आंतरिक भूमिका, ये कैसे करना है, लेकिन साथ साथ इस भेद को भी समझते चले। ये इस सत्र में कुछ बातें बताई। आगे आने वाले सत्रों में और चर्चा करेंगे कि कैसे जीवन को इस ढंग से हम बना लें, उस जीवन में अपने आप होने लग जाइए। जैसे साइकिल जब शुरू में बहुत मेहनत करते थे चलाने में, कभी गिरे, कुछ किए, सीधे किए, अब बस बड़े आराम से, कब ब्रेक में हाथ चला जाएगा, कब ऐसे मुड़ेगा, क्या ख्याल नहीं करना पड़ता, चलने लगता है, चलने लगता है। जैसे हम लोग जब शुरू में पढ़ाई किए, सब लोग पढ़ाई किए, तब का कबूतर, कबूतर ऐसा नहीं पढ़ते थे, गणेश, गणेश, ये तो गणेश का चित्र देखे तो गा की याद आ गई। ऐसी सब घड़ी को देखे, घड़ी की याद। अब उसको जब पढ़ने लगे तब थोड़े ख्याल करना पड़ता है, का कबूतर, घड़ी नहीं, बस फ्लाव सीधा खटखट खटखट पढ़ते चले जाते हैं। ऐसे ही है, अभी शुरू में ये सब करना पड़ेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे स्वाभाविक हो जाएगा, स्वाभाविक होगा। ये अभ्यास से ही होगा, और अभ्यास करते चले हम सभी। आज तो तीसरा दिन है, तीसरा दिन हो गया, देखो समय कैसे भागा चला जाता है। तो अब हम सब फिर से अभ्यास करें, फिर से अभ्यास करें। तो अभ्यास के लिए जो क्रम बताया गया है, कैसे बैठना है बताया गया है। सीधे बैठो, रीढ़, गर्दन, सिर एक सिधाई में हो, आंखें बंद हो, सभी लोग करें प्रयोग, बिल्कुल सीधा, लेकिन तनाव रहित। ध्यान रखो, शरीर के किसी भी अंग में तनाव न हो, पूरा रिलैक्स, ढीला ढाला, एकदम शिथिल, शांत। गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। आंखें सभी की बंद हो, लेकिन आंखों की पलकों में दबाव ना हो, पूरा रिलैक्स, ढीला। चेहरे में कोई शिकन न हो, प्रसन्न मुद्रा हो, स्थिर आसन हो। संकल्प भाव जो बताया था, आंतरिक भूमिका, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। संकल्प के साथ मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करके ही रहूँगा, मेरा मन शांत होगा, मैं शांत मन वाला हूँ। सब कुछ को स्वीकार भाव, कोई बाधा नहीं है, कोई आवाज़ बाधा नहीं है, कोई घटना बाधा नहीं है, सब शांत स्वीकार भाव, कोई चिंतन नहीं, शांत। अंदर सन्नाटा है, गहरी शांति, गहरी शांति। महसूस करें, मेरा मन शांत है, मैं गहरी शांति का अनुभव करता हूँ, मैं अकेला हूँ, शांत हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ,
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शांत शुद्ध विश्राम, पूर्ण विश्राम। सांस आ रही है महसूस करें, और जब सांस बाहर आती है तब भी कहीं न कहीं तो महसूस होता है, वहाँ पर महसूस करें, ख्याल कर लें थोड़ा सा रुक करके, और वहीं पर आप अपने आप को लगा दें, अपना ध्यान केंद्रित कर दें। या एक दूसरी जगह है, जब आप सांस लेते हैं तो पेट थोड़ा फूल जाता है, और सांस जब आप छोड़ते हैं या सांस बाहर जाती है तब पेट थोड़ा सिकुड़ जाता है, अंदर चला जाता है। तो वहाँ आप ख्याल करें, कहीं भी हो, कहीं तो लगाना पड़ेगा, बिल्कुल तटस्थता है। अब उसके प्रति न राग है न द्वेष है, सांस अच्छा है कि बुरा है, कुछ नहीं, जैसा है वैसा है, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, जो कुछ है अच्छा है। इसलिए तटस्थ भाव से सांस आ रही है, जा रही है। मन फिर इधर उधर सोचने लग गया, फिर ख्याल करें, फिर लौटा लाएं। 10 बार भटके 11 बार लाओ, 100 बार भटके 101 बार लाओ, 1000 बार भटके, आपका नंबर आगे आना है। जीत उसी की होती है, सफलता उसे मिलती है जो एक कदम आगे होता है, एक कदम आगे। पूरे भाव के साथ बैठें कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, जो विचार आते हैं वो मैं नहीं हूँ, जो भी विचार आए
नहीं नहीं नहीं, अस्वीकार अस्वीकार अस्वीकार, मैं नहीं हूं, मैं सबका साक्षी हूं, दृष्टा, चैतन्य मात्र, शांत। सबसे अलग अकेलेपन का अनुभव, सबसे अलग कर लें अपने आप को, शांत। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम। बस इसको हटा दो। आज ध्यान शिविर का तीसरा दिन है और तीसरे दिन की यह पहला सत्र समापन की ओर है। दूसरा सत्र 10 से 11:30 बजे तक चलेगा। कल की तरह
समय को ध्यान में रखते हुए आप दूसरे सत्र में आप उपस्थित होवें और तीसरा सत्र 3 बजे से 5 बजे तक। तो एक तो समय को ध्यान में रखते हुए आप अगले सत्रों का लाभ लीजिए। अब हम लोग वंदना करेंगे, उसके बाद फिर समापन होगा। गुरुदेव तुमको वंदन है, गुरुदेव वंदन है, गुरुदेव तुमको वंदन है, गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायऊ भेव तुमको, परख लखायऊ भेव तुमको वंदन है, गुरुदेव वंदन है, गुरुदेव तुमको वंदन है, गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको वंदन है, गुरुदेव वंदन है, गुरुदेव तुमको वंदन है, गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको वंदन है, गुरुदेव वंदन है, गुरुदेव तुमको है, गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको वंदन है, गुरुदेव वंदन है, गुरुदेव तुमको वंदन है, गुरुदेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरु देव की, सद्गुरु कबीर साहेब की, परमहंस महर्षि मेही बाबा की, सद्गुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की साहेब। 10 बजे सब लोग उपस्थित होंगे। आज का सत्र, पहला सत्र